डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकल को परिभाषित किया। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पथ पर विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल विस्थापन की दिशा में अल्पांश dl सदिश व इस अल्पांश की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र के अदिश गुणनफल के समाकलन के बराबर होता है। यानी यहां पर मान लेते हैं कोई विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में हमने कोई पथ AB की कल्पना की है और इस पर एक अल्पांश dl लिया है। मान लेते हैं कि आवेश को बिंदु A से B की ओर विस्थापित किया जाता है, तो इस अल्पांश की जो दिशा होगी वो क्या होगी, ये होगी। इस अल्पांश की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र वो मान लेते हैं इस प्रकार परिभाषित होता है। तो विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन A टू B ई सदिश डॉट dl सदिश। यानी अल्पांश तथा अल्पांश की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र के अदिश गुणनफल के समाकल के बराबर होता है। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल। अब हम किसी आवेश को बिंदु A से B तक विस्थापित करते हैं, तो देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। पहले हम आवेश को अल्प विस्थापन में जो कार्य होगा उसकी गणना करते हैं। यह कार्य अल्प मान लेते हैं, dw मान लेते हैं। चूंकि हम विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य की गणना कर रहे हैं, इसलिए यहां जो मैं फोर्स काम में ले रहा हूं वो इलेक्ट्रिक फोर्स काम में लूंगा, इनटू अल्प विस्थापन कितना है, dl सदिश। यानी आवेश Q को हमें बिंदु A से B तक विस्थापित करना है तथा इस विस्थापन में किए गए कार्य की गणना करनी है। इसके लिए हम पहले आवेश Q को अल्प विस्थापित करते हैं, dl सदिश विस्थापन देते हैं, तो इसमें कितना कार्य होगा उसकी गणना करते हैं। तो ये कार्य कितना होगा, अल्प विस्थापन के लिए कार्य भी क्या होगा, अल्प होगा। और कुल कार्य की गणना कैसे होगी, कुल कार्य की गणना समाकलन से कर लेंगे। इंटीग्रेशन dw Fe इलेक्ट्रिक फोर्स A टू B, ये कार्य कुल कार्य आ जाएगा। ये कार्य हम इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा किया गया कार्य लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, A टू B F इलेक्ट्रिक dl वेक्टर। आवेश पर जो विद्युत क्षेत्र द्वारा जो बल लगता है वो कितना होता है, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, विद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल। अगर विद्युत क्षेत्र क्या है, E है, तो उस आवेश पर कितना बल लगेगा, F बराबर क्या होता है, QE, या फिर F इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा, QE वेक्टर। इसकी वैल्यू यहां रख देते हैं, तो WE क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा किया गया कार्य। Q इंटू E डॉट dl, या फिर Q को बाहर ले लें तो WE कैसे परिभाषित हो जाएगा, Q इंटू A टू B ई सदिश डॉट dl सदिश। यानी आवेश को विद्युत क्षेत्र में जो पथ है उस पर विस्थापित करने में जो किया गया कार्य है
विद्युत क्षेत्र के द्वारा वो उस आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकल के गुणनफल के बराबर होता है। यानी आवेश को बिंदु ए से बी तक विद्युत क्षेत्र में विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? आवेश इंटू उस पथ पर विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल। क्यू आवेश को बिंदु ए से बी तक विद्युत क्षेत्र में विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? आवेश Q इंटू उस पथ पर विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल, जिस पथ से आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाया जाता है। तो इस प्रकार हम किसी आवेश को किसी पथ पर विस्थापित करने में जो किया गया कार्य है वो आवेश तथा उस पथ पर विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकल के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पथ पर विस्थापित करें तो कार्य की गणना किस प्रकार होगी और कार्य कितना होगा, ये देखते हैं। अगर आवेश एकांक है तो Q का मान कितना हो जाएगा? 1 कूलम हो जाएगा। तो WE क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा किया गया कार्य। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पथ पर विस्थापित एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पथ पर विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य
किया गया कार्य कितना हो जाएगा? Q की वैल्यू क्या रख देंगे? 1 कूलाम रख देंगे। तो ये जो वैल्यू है वो कितनी रह जाएगी? इंटीग्रेशन A टू B, यानी कहने का मतलब एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पथ पर विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया जो कार्य है वो उस पथ पर विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकल के बराबर होता है। उस पथ पर विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकल के बराबर होता है। तो कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र का जो रेखा समाकल है वो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पथ पर एकांक धनावेश को विस्थापित करने में किए गए कार्य का माप होता है। तो ये था विद्युत क्षेत्र में आवेश पर किया गया कार्य। किसके द्वारा? विद्युत क्षेत्र के द्वारा। अगर एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कार्य करें, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य की गणना करें तो क्या होगा? अगर हमसे पूछा जाए कि एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा तो वो हम कैसे ज्ञात करें? देखें, एक्सटर्नल जो फोर्स हमें लगाना पड़ेगा वो कितना लगाना पड़ेगा? विद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाले बल के परिमाण के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में लगाना होगा। यानी एक्सटर्नल जो फोर्स होगा क्या होगा? माइनस Fe होगा। और Fe कैसे परिभाषित होता है? माइनस QE से। तो यहां पर एक्सटर्नल जो वर्क है वो क्या आ जाएगा? W एक्सटर्नल A टू B, यहां पर क्या आ जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स DL वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रिक जो फोर्स है उसके परिमाण के ये बराबर है तथा इसकी डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स है उसके अपोजिट है। A टू B माइनस FE वेक्टर डॉट DL वेक्टर, या फिर A टू B तो यहां निशान क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। यानी ये क्या है? एक्सटर्नल फोर्स द्वारा जो कार्य किया जाता है आवेश पर उसका सूत्र हो जाएगा। तो कार्य की गणना एक्सटर्नल फोर्स द्वारा कितनी होगी? माइनस Q A टू B E वेक्टर डॉट DL वेक्टर। और विद्युत क्षेत्र द्वारा जो कार्य होगा आवेश को बिंदु A से B तक विस्थापित करने में वो कितना होगा? WE इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? Q इंटू इंटीग्रेशन A टू B E वेक्टर डॉट DL। यानी आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का उस पथ पर रेखा समाकल के गुणनफल के बराबर होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा जो कार्य होगा।